अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आयशा सलीम एंड यू आर वाचिंग नॉलेज हब। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंटार्कटिका के बैंड एरियाज़ के बारे में और उनकी हकीकत क्या है। ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह मौजूद है जो बर्फ़ से ढकी हुई है, इतनी ठंडी कि वहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ये जगह है अंटार्कटिका। ज़ाहिर में ये सिर्फ बर्फ़ का एक बड़ा कॉन्टिनेंट लगता है, लेकिन हकीकत में ये दुनिया के सबसे पुरस्कार मकामात में से एक है। अंटार्कटिका ज़मीन का सबसे ठंडा, सबसे हवादार और सबसे तन्हा कॉन्टिनेंट है। यहाँ ना कोई परमानेंट शहर है, ना आम लोगों की आबादी। सिर्फ साइंटिस्ट, रिसर्चर और चांद स्पेशल टीम्स यहाँ जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सिर्फ रिसर्च का मकाम है तो फिर कुछ इलाके ऐसे क्यों हैं जहाँ जाना सख्त मना है। बहुत से लोगों का कहना है कि अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों को जानबूझकर दुनिया से छुपाया गया है। मैप्स पर कुछ जगह ब्लैंक नज़र आती हैं, कुछ एरियाज सैटेलाइट इमेजेस में ब्लर दिखाए गए हैं और ऐसी वजह से ये थ्योरीज और भी मजबूत होती जाती हैं कि वहाँ कुछ ऐसा है जो आम लोगों को नहीं दिखाया जाता। सोचिए, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ 98% हिस्सा मोटी बर्फ से ढका हुआ हो। कुछ जगह बर्फ की मोटाई 4 किलोमीटर तक पहुंचती है। अगर इतनी गहरी बर्फ के नीचे कुछ छुपा हो तो पुराने शहर, सीक्रेट बेसिस या फिर कोई अननोन क्रिएचर्स। 1959 में अंटार्कटिका ट्रीटी साइन हुई थी। इस ट्रीटी के मुताबिक अंटार्कटिका को सिर्फ पीसफुल साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मिलिट्री एक्टिविटी यहाँ अलाउड नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई सवाल उठाते हैं, अगर मिलिट्री अलाउड नहीं तो फिर इतनी हैवी सिक्योरिटी क्यों है। कुछ एक्सप्लोरर ने क्लेम किया है कि उन्होंने अंटार्कटिका के कुछ इलाकों के करीब जाने की कोशिश की, मगर उनको फ़ौरन रोका गया। कुछ को वार्निंग मिली कि ये रिस्ट्रिक्टेड जोन है। रिस्ट्रिक्टेड जोन आखिर क्यों? एक मशहूर बैंड जगह का जिक्र बहुत होता है, क्वीन मॉड लैंड। ये अंटार्कटिका का एक इलाका है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का मरकज़ बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ नाजी जर्मनी ने सीक्रेट बेस बनाई थी। इस बेस को बेस 211 कहा जाता है। हालांकि इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं मिलता, लेकिन ये कहानी आज तक जिंदा है। दूसरा पुरस्कार इलाका है लेक वोस्टॉक। ये एक बहुत बड़ा झील है जो बर्फ़ के 4 किलोमीटर नीचे छुपी हुई है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये लेक लाखों साल से दुनिया से कट ऑफ है। जब रिसर्चर्स ने इस तक पहुंचने की कोशिश की तो उन्होंने बहुत एहतियात बरती, क्योंकि मुमकिन था कि इस लेक में कोई अननोन माइक्रोस्कोप लाइफ हो। लेक वोस्टॉक ने दुनिया भर के साइंटिस्ट को हैरान कर दिया। सोचिए, एक झील जो इतनी अरसे से सील्ड है, उसमें क्या हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ एलियंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। ये सिर्फ थ्योरी है, लेकिन इमेजिनेशन को और तेज कर देती है। अंटार्कटिका में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां फ्लाइट्स अलाउड नहीं होती। कुछ नो फ्लाई जोन्स हैं जिनके बारे में आमतौर पर बहुत कम मालूमात दी जाती है। ये बात लोगों के जहन में और भी ज़्यादा शक पैदा करती है। एक और अजीब बात है कि अंटार्कटिका में कई जगह ऐसी हैं जहां अनयूजुअल रेडियो सिग्नल्स रिकॉर्ड हुए। कुछ रिसर्चर्स ने स्ट्रेंज साउंड फ्रीक्वेंसीज नोट की जो नॉर्मल नेचुरल साउंड से मुख्तलिफ थीं। ये सिग्नल्स किस चीज़ के थे, बर्फ़ के अंदर मूवमेंट किस चीज़ की थी और जियोलॉजिकल एक्टिविटी से क्या मुराद है, या कुछ और था। ये हर साल हज़ारों टूरिस्ट अंटार्कटिका का सफ़र करते हैं, लेकिन उनका एक्सेस बहुत लिमिटेड होता है। उन्हें सिर्फ सिलेक्टेड सेफ जोन्स में ले जाया जाता है। किसी को भी अंदाज़ा पूरे कॉन्टिनेंट में घूमने की इजाज़त नहीं होती। इंटरनेट पर बहुत सी वीडियोस और इमेजेस मिलती हैं जो अंटार्कटिका के हिडन इंटरेस्ट दिखाने का दावा करते हैं। कुछ लोग बर्फ़ में के बारे में दरवाज़ों जैसी शक्लें दिखाते हैं और कहते हैं कि अंडरग्राउंड बेसिस के इंटरेस्ट हैं। एक्सपर्ट्स इनमें से अक्सर चीज़ों के बारे में कहते हैं कि नेचुरल आइस फॉर्मेशन हो सकती है, मगर सवाल फिर वही रहता है, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर इतनी सीक्रेसी क्यों। अंटार्कटिका की वेदर कंडीशन बहुत ख़तरनाक है। टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। आंधियाँ इतनी तेज़ होती हैं कि इंसान खड़ा नहीं रह सकता। ये भी एक वजह है कि कई इलाके नेचुरली रिस्ट्रिक्टेड हैं, लेकिन कॉन्स्पिरेसी लवर्स के लिए ये जवाब कभी काफ़ी नहीं होता। कई दफ़ा सैटेलाइट्स ने अंटार्कटिका के नीचे अनयूजुअल हॉट स्पॉट डिटेक्ट किया है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जियोथर्मल एक्टिविटी हो सकती है, यानी ज़मीन के अंदर वोल्केनो या गर्म पानी का सोर्स। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ हिडन टेक्नोलॉजी या सीक्रेट लैब्स का निशान है। एक पुराना सवाल ये भी है, क्या अंटार्कटिका हमेशा से बर्फ़ से ढका था। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि बहुत पुराने ज़माने में ये कॉन्टिनेंट हरा भरा हो सकता था। अगर ऐसा था तो मुमकिन है कि यहाँ कभी ज़िंदगी भी होती होगी। सोचिए, अगर बर्फ़ के नीचे किसी पुरानी सिविलाइजेशन के असर मिल जाए तो ये डिस्कवरी हिस्ट्री को बदल सकती है।
इसी सस्पेंस ने अंटार्कटिका को सिर्फ एक फ्रोजन लैंड नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री बॉक्स बना दिया है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे सीक्रेट मिलिट्री रूमर्स, हिडन बेसिस और वो अजीब रिपोर्ट्स जो दुनिया से छुपाई गई उनके बारे में। जब भी अंटार्कटिका का नाम लिया जाता है जहन में बर्फ, ठंड और सुनसान मैदानों का तस्वुर आता है, लेकिन इस सफ़ेद और खामोश दुनिया के पीछे ऐसी कहानियाँ छुपी हैं जो सुनकर इंसान हैरान रह जाता है। पार्ट 1 में हमने देखा कि अंटार्कटिका के कुछ इलाके रिस्ट्रिक्टेड क्यों हैं। अब सवाल उठता है, क्या इस रिस्ट्रिक्शन के पीछे सिर्फ वेदर और साइंस है या फिर कोई और भी राज छुपा हुआ है। सबसे ज़्यादा मशहूर थ्योरी सीक्रेट मिलिट्री बेसिस की है। ऑफिशियली तौर पर अंटार्कटिका ट्रीटी के मुताबिक यहाँ मिलिट्री एक्टिविटी मना है। किसी मुल्क को इजाज़त नहीं कि वो यहाँ अपनी मिलिट्री बेस बनाए, लेकिन कॉन्स्पिरेसी रिसर्चर का कहना है कि कुछ कंट्रीज ने इस कानून को सिर्फ कागज तक महदूद रखा हुआ है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अंटार्कटिका के कुछ दूर दराज इलाकों में अंडरग्राउंड बेसिस मौजूद हैं। ये बेसिस बर्फ के नीचे बनाई गई हैं। यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम किया जाता है। कोई कहता है यहाँ सीक्रेट वेपन टेस्ट होते हैं, तो कोई कहता है यहाँ एलियन रिसर्च चल रही है। सबसे पुरानी और मशहूर कहानी नाजी जर्मनी से जुड़ी हुई है। 1938 में नाजी जर्मनी ने अंटार्कटिका में एक्सपेडिशन भेजी थी। इस मिशन का नाम था न्यू सोवाबी एक्सपेडिशन। ऑफिशियल तौर पर इसका मकसद साइंटिफिक सर्वे था, लेकिन कई लोगों का मानना है कि असल मकसद सीक्रेट बेस बनाना था। कहा जाता है कि नाजीज ने क्वीन मॉड लैंड के इलाके में एक हिडन अंडरग्राउंड स्टेशन बनाया जिसे बेस 211 कहा गया। थ्योरी के मुताबिक कि ये बेस गर्म जियोथर्मल क्रेव के अंदर था जहां बर्फ के नीचे रहने लायक महल था। कुछ लोगों को यहाँ तक कहते सुना कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई नाजी ऑफिसर यहाँ से फरार हो गए थे। हालांकि इस बात का कोई फाइनल प्रूफ कभी सामने नहीं आया, लेकिन ये थ्योरी आज भी इंटरनेट पर बहुत मशहूर है। 1946 में अमेरिका ने एक बहुत बड़ा मिशन अंटार्कटिका भेजा था। इसका नाम था ऑपरेशन हाई जंप। ये मिशन ऑफिशियली एक नवाल ट्रेनिंग एक्सरसाइज था। इसमें 4700 से ज़्यादा मिलिट्री पर्सोनल, एयरक्राफ्ट और शिप शामिल थे। लेकिन लोग पूछते हैं, अगर ये सिर्फ ट्रेनिंग थी तो इतने बड़े फोर्सेस क्यों भेजी गई। ऑपरेशन हाई जंप सिर्फ 4 मशीन चला और फिर अचानक बंद कर दिया गया। कुछ रिपोर्ट कहते हैं कि मिशन एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ख़त्म हुआ क्योंकि टीम को कुछ ऐसा मिला जो उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का दावा है कि उनका सामना अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से हुआ था। कुछ ने तो ये भी कहा कि उन पर हवा से अटैक हुए थे। ऑफिशियल रिपोर्ट इन तमाम बातों को रिजेक्ट करता है, लेकिन राज और गहरा होता चला गया। फिर आती हैं हिडन टनल्स की थ्योरी। सैटेलाइट इमेजेस में कई दफ़ा अंटार्कटिका की बर्फ पर लंबी डार्क लाइंस और केव लाइक ओपनिंग देखी गई हैं। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि ये नेचुरल आइस केव हैं, लेकिन कॉन्स्पिरेसी ग्रुप्स का कहना है कि ये सीक्रेट टनल्स एंट्रेंस हैं जो अंडरग्राउंड बेसिस तक जाती हैं। कुछ वीडियोस में लोग बर्फ के दरमियान परफेक्ट आर्क शेप दरवाजे देखते हैं। एक्सपर्टीज का कहना है कि आइस इरोजन नेचुरली ऐसी शक्लें बना सकती है, लेकिन जब किसी चीज़ की ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन मिल भी जाए तब भी शक खत्म नहीं होता। 2018 में इंटरनेट पर एक इमेज वायरल हुई थी। इसमें अंटार्कटिका के बर्फ में एक बहुत बड़ा ट्रायंगल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा था। कुछ लोगों ने इसे पिरामिड कहा। उनका कहना था कि ये एंशियंट सिविलाइजेशन का निशान है। साइंटिस्ट ने जवाब दिया कि ये सिर्फ नेचुरल माउंटेन पीक भी है जो बर्फ से उभर रही है। मगर मिस्ट्री और भी ज़्यादा होती गई। अंटार्कटिका में कुछ एरियाज ऐसे भी थे जहाँ सिविलियन एयरक्राफ्ट को जाने की इजाज़त नहीं थी। नो फ्लाई जोन का एग्जैक्ट रीज़न हमेशा क्लियर नहीं होता। ऑफिशियली इनका सबब डेंजरस वेदर और नेविगेशन रिस्क बताया जाता है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये जोन हिडन एक्टिविटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। एक और अजीब क्लेम फॉर्मर पायलट्स की तरफ से आया था। कुछ रिटायर्ड पायलट्स ने एनॉर्मलीसली बताया कि उन्होंने अंटार्कटिका के ऊपर स्ट्रेंज लाइट्स देखी थी। ये लाइट नॉर्मल एयरक्राफ्ट पैटर्न जैसी नहीं थी। कुछ सडनली डिसअपीयर हो जाती थी, कुछ इम्पॉसिबल स्पीड से मूव करती थी। इन क्लेम्स का कुछ इंडिपेंडेंट प्रूफ नहीं मिला, लेकिन कहानी और ज़्यादा मिस्टीरियस बन गई। फिर बात होती है सीक्रेट साइंटिस्ट लैब की। कई लोग समझते हैं कि अंटार्कटिका के कुछ स्टेशन सिर्फ रिसर्च सेंटर नहीं बल्कि हिडन एक्सपेरिमेंटेशन साइट्स हैं। यहाँ जेनेटिक रिसर्च, अननोन माइक्रोब्स और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। लेक वोस्टॉक जैसी जगह पर जब ड्रिलिंग शुरू हुई तो बहुत सी इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं की गई। इसी सीक्रेसी ने और ज़्यादा सवालात पैदा किए। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि अंटार्कटिका के नीचे रेयर मिनरल्स और प्राइसलेस रिसोर्सेज छुपे हुए हैं। अगर ये सच है तो मुमकिन है कि वर्ल्ड पावर सिक्योरिटी उन पर कब्जा जमा सकती है।
ऑयल, गैस, यूरेनियम और रेयर मेटल्स, ये सब अंटार्कटिका के नीचे होने का अंदाज़ा लगाया गया है, लेकिन ट्रीटी की वजह से माइनिंग ऑफिशियली बैन है। इसी वजह से लोगों को शक होता है कि इलीगल हिडन अट्रैक्शन चल सकती है। एक और थ्योरी ये भी है कि अंटार्कटिका सिर्फ अर्थ का कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि किसी और चीज़ का गेटवे है। कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ के नीचे एंशिएंट एलियन टेक्नोलॉजी मौजूद है, कुछ कहते हैं यहाँ पुराने ज़मीन का लोस्ट सिविलाइजेशन सेंटर दबा हुआ है। कुछ लोग होलो अर्थ थ्योरी से भी अंटार्कटिका को जोड़ते हैं। उनका मानना है कि साउथ पोल के करीब अर्थ के अंदर जाने का रास्ता है। साइंस इस तमाम थ्योरीज को मिथ करार देती है, लेकिन इंसानी क्यूरियोसिटी इन कहानियों को ख़त्म नहीं होने देती। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंटार्कटिका पर जितनी कम इंफॉर्मेशन आम लोगों को मिलती है, उतनी ही ज़्यादा थ्योरीज जन्म लेती हैं। जहाँ ट्रांसपेरेंसी कम हो वहाँ इमेजिनेशन बढ़ जाती है, और अंटार्कटिका इन चीज़ों की परफेक्ट मिसाल है। अभी तक कोई फाइनल प्रूफ नहीं कि वहाँ हिडन मिलिट्री बेसिस हैं, लेकिन इतने सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं या वाकई बर्फ के नीचे कुछ ऐसा छुपा है जो दुनिया को नहीं दिखाया गया? ये सवाल अभी तक बेजवाब है और असल सस्पेंस अभी बाकी है। पार्ट नंबर 3 में हम जानेंगे अंटार्कटिका में साइंटिस्ट को मिलने वाली अजीब डिस्कवरीज के बारे में, और स्ट्रेंज क्रिएचर्स और वो चीज़ें जिन्हें देखकर एक्सपर्ट भी हैरान रह गए। अंटार्कटिका का सफ़र जितना ज़्यादा आगे बढ़ता जाता है, उतनी ही ज़्यादा अजीब और हैरत अंगेज़ बातें सामने आती हैं। पहले हिस्से में हमने सीक्रेट बेसिस और मिलिट्री थ्योरीज को देखा था, दूसरे हिस्से में हिडन जोन और स्ट्रेंज रिपोर्ट्स देखी थी। अब इस पार्ट में बात होगी अनरियल साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में, जो इतनी अजीब हैं कि उन्होंने खुद साइंटिस्ट को कंफ्यूज कर दिया। अंटार्कटिका को सिर्फ बर्फ का रेगिस्तान समझा जाता है, लेकिन असल में ये ज़मीन के नीचे एक पूरा अननोन वर्ल्ड छुपा सकता है। साइंटिस्ट जब यहाँ रिसर्च करते हैं तो उन्हें ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो नॉर्मल दुनिया के एक्सपीरियंस से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। सबसे पहली शॉकिंग डिस्कवरी थी आइस कोर से रिलेटेड। साइंटिस्ट अंटार्कटिका की बर्फ को ड्रिल करके बहुत गहरे सैंपल्स निकालते हैं। इन सैंपल्स को आइस कोर्स कहते हैं। इन आइस कोर्स के अंदर हज़ारों साल पुरानी हवा, डस्ट और गैसेस ट्रैप होती हैं। जब इन कोर्स को स्टडी किया गया तो पता चला कि अर्थ की क्लाइमेट हिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट था। कुछ लेयर्स में ऐसी गैसेस मिली जो आज के एटमॉस्फेयर में बहुत कम होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंटार्कटिका सिर्फ फ्रोजन लैंड नहीं बल्कि अर्थ की हिस्ट्री का टाइम कैप्सूल है। लेकिन यहीं से मिस्ट्रीज और बढ़ जाती हैं। कुछ आइस लेयर्स में साइंटिस्ट को माइक्रोस्कोप लाइफ के ट्रेस मिले। ये बहुत छोटी बैक्टीरिया जैसी लाइफ फॉर्म्स होती हैं जो एक्सट्रीम कोल्ड में भी सर्वाइव कर लेती हैं। ये डिस्कवरी साइंटिस्ट के लिए शॉकिंग थी, क्योंकि ये प्रूव करती हैं कि लाइफ एक्सट्रीम कंडीशन में भी एग्जिस्ट कर सकती है। अब सोचिए, अगर ऐसी लाइफ यहाँ सर्वाइव कर सकती है तो क्या किसी और प्लैनेट पर भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है? इसी वजह से अंटार्कटिका को मार्स और अदर प्लैनेट्स की रिसर्च के लिए मॉडल भी समझा जाता है। अब आते हैं कि एक और स्ट्रेंज डिस्कवरी पर, जो ब्लड कलर्ड स्नो के बारे में है। अंटार्कटिका का कुछ एरिया में कभी कभी बर्फ लाल या पिंक कलर की हो जाती है। इसे वाटरमेलन स्नो भी कहते हैं। ये एक स्पेशल अल्जाई की वजह से होता है जो कोल्ड इन्वायरमेंट में ग्रो करती है। लेकिन पहली दफ़ा जब एक्सप्लोरर ने ये देखा था तो उनको लगा कि किसी हॉरर सीन जैसा है। से सफ़ेद बर्फ पर लाल रंग, जैसे किसी ने ज़मीन को रंग दिया हो। एक और अजीब डिस्कवरी सब ग्लेशियल लेक की है। अंटार्कटिका के नीचे 400 से ज़्यादा लेक्स हैं जो बर्फ के नीचे सील्ड हैं। इनमें सबसे फेमस लेक वोस्टॉक है। सोचिए, पानी की एक ऐसी झील जो हज़ारों साल से दुनिया की हवा, रोशनी और इंसान से कट ऑफ है। साइंटिस्ट जब इस लेक तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक्सट्रीम केयर लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर आउटसाइड बैक्टीरिया अंदर चली गई तो पूरी इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकती है। ये लेक्स बिल्कुल एलियन वर्ल्ड जैसी हैं, अंधेरे, साइलेंट और आइसोलेटेड। अब बात करते हैं फॉसिल की। अंटार्कटिका हमेशा से बर्फ से ढका हुआ नहीं था। साइंटिस्ट ने यहाँ से डायनासोर फॉसिल और पुराने जंगल के सबूत भी ढूंढे हैं। इसका मतलब ये है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अंटार्कटिका एक ग्रीन और वार्म जगह थी। वहाँ ट्रीज थे, रिवर्स थे और शायद एनिमल्स भी। सोचिए, जो जगह आज सबसे डेड और फ्रोजन है, कभी जिंदगी से भरी हुई थी। ये बात इमेजिनेशन को और भी गहरा कर देती है। अब एक और स्ट्रेंज चीज़ है कि ग्रेविटी एनॉमलीज कैसे हुई। कुछ रिसर्चर मिशन ने अंटार्कटिका के कुछ एरियाज में ग्रेविटी रीडिंग नॉर्मल से डिफरेंट पाई। इसका मतलब ये है कि वहाँ मैस डिस्ट्रीब्यूशन या अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर कुछ अनयूजुअल हो सकता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि आइस मूवमेंट और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से होता है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज यहाँ से और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। अब बात करते हैं आइस केव की।
अंटार्कटिका में बहुत से नेचुरल आइस केव हैं जहां सनलाइट रिफ्लेक्शन ऐसे कलर्स बनाता है जैसे किसी फैंटेसी वर्ल्ड में हो। ब्लू ग्लोइंग आइस टनल, कर्व वॉल और साइलेंट इको, ये सब मिलकर एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बनाते हैं। कुछ एक्सप्लोरर ने इन केव्स को अनदर प्लेनेट ऑन अर्थ कहा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां इंसान का जाना बहुत डेंजरस होता है। एक्सट्रीम कोल्ड, ऑक्सीजन की कमी और अनप्रिडिक्टेबल वेदर की वजह से अंटार्कटिका का 70% हिस्सा प्रैक्टिकली बैंड है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना ज़्यादा साइंस अंटार्कटिका को स्टडी करती है उतनी ही ज़्यादा अननोन चीज़ें सामने आती जाती हैं। एक और डिस्कवरी मेटोरिटीज़ की है। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां मेटेओराइट्स आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि वाइट आइस पर डार्क रॉक्स क्लियरली नज़र आते हैं। कुछ मेटेओराइट्स मार्स से भी आए हुए हैं। इन रॉक्स को स्टडी करके साइंटिस्ट मार्स की हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं, यानी अंटार्कटिका इनडायरेक्टली ह्यूमन मार्स के रास्ते समझता है। अब थोड़ी सी बात स्ट्रेंज साउंड करती है। कुछ रिसर्च स्टेशन से अंटार्कटिका में लो फ्रिक्वेंसी साउंड रिकॉर्ड किए गए हैं जो नॉर्मल नेचुरल साउंड से मैच नहीं करते। इन साउंड को आइसक्विक या विंड वाइब्रेशन कहा जाता है, लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग ऐसी भी हैं जो अनएक्सपेक्टेड रह गई हैं। कभी कभी लोगों को अजीब ड्रीम्स, हेलुसिनेशन और टाइम डिस्टॉर्शन फील होता है। इस फिनोमेनन को अंटार्कटिकल माइंड इफेक्ट भी कहा जाता है। ये सब बताता है कि अंटार्कटिका सिर्फ फिजिकल मिस्ट्री नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल मिस्ट्री भी है। जितना ज़्यादा इंसान वहाँ जाता है उतना ही ज़्यादा वो अपनी रियलिटी पर क्वेश्चन करने लगता है, और यही इस कॉन्टिनेंट को और भी मिस्टीरियस बनाता है, क्योंकि जब साइंस सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाती तब इमेजिनेशन अपना काम शुरू करती है, और अंटार्कटिका में इमेजिनेशन को रोकना बहुत मुश्किल है। पार्ट 4 में हम बात करेंगे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, एलियन कनेक्शन और दुनिया के सबसे शॉकिंग क्लेम्स जो अंटार्कटिका से जुड़े जाते हैं। इन बारे में अंटार्कटिका की कहानी जहाँ साइंस पर ख़त्म नहीं होती वहाँ से इमेजिनेशन शुरू होती है। पार्ट 3 में हमने देखा कि साइंटिस्ट को कितनी अजीब डिस्कवरीज मिली, लेकिन अब बात आती है उन थ्योरीज की जो बिल्कुल शॉकिंग हैं और जिन्होंने इंटरनेट पर अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे मिस्टीरियस जोन बना दिया है। ये वो हिस्सा है जहाँ फैक्ट्स कम और क्लेम ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन क्यूरियोसिटी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहली और मशहूर थ्योरी एलियंस कनेक्शन थ्योरी है। कुछ लोगों का कहना है कि अंटार्कटिका सिर्फ आइस कॉन्टिनेंट नहीं है बल्कि एक ऐसा गेटवे है जहां से अननोन इंटेलिजेंस अर्थ को ऑब्जर्व करती है। ये बात सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन इंटरनेट पर हजारों वीडियोस और पोस्ट ऐसी क्लेम को सपोर्ट करती नजर आती हैं। कुछ लोग सैटेलाइट इमेजेस का रेफरेंस देते हैं जहां उन्होंने बर्फ के नीचे सर्कुलर या ज्योमेट्रिक शेप नजर आती हैं। वो कहते हैं ये नेचुरल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर हैं। साइंटिस्ट इन सब क्लेम को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ आइस फॉर्मेशन, शेडोज और इमेज डिस्टॉर्शन हो सकता है, लेकिन पब्लिक क्यूरियोसिटी फिर भी ख़त्म नहीं होती। अब बात करते हैं होलो अर्थ थ्योरी की। ये थ्योरी कहती है कि ज़मीन अंदर से पूरी तरह सॉलिड नहीं है बल्कि इसके अंदर भी एक वर्ल्ड मौजूद है, और कुछ लोग अंटार्कटिका को इस इनर वर्ल्ड का इंटरस्टेट समझते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक साउथ पोल के करीब ऐसी पोर्टल हैं जो अर्थ के अंदर ले जाते हैं। साइंस इस थ्योरी को कम्प्लीटली रिजेक्ट करती है, लेकिन ये आइडिया डिकेड से एग्जिस्ट कर रहा है और अंटार्कटिका इसका सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है। अब आते हैं सीक्रेट सिविलाइजेशन थ्योरी पर। कुछ रिसर्चर्स और कॉन्स्पिरेसी राइटर्स कहते हैं कि अंटार्कटिका के नीचे पुरानी लो सिविलाइजेशन दफन है, शायद एटलांटिस जैसी कोई सिविलाइजेशन। उनका कहना है कि हज़ारों साल पहले जब अंटार्कटिका ग्रीन था वहाँ एडवांस लोग रहते थे। जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो वो सिविलाइजेशन बर्फ के नीचे चली गई। अब तक इसका कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं मिला, लेकिन फैसिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक और इंटरेस्टिंग क्लेम है साउंड अनोमलाइज और सिग्नल्स का। कुछ रिकॉर्डिंग्स में अंटार्कटिका से ऐसे सिग्नल्स मिले जो रेडियो वेव्स या नेचुरल अर्थ वाइब्रेशन से मैच नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि नेचुरल एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस है, मगर जब चीज़ एक्सप्लेन ना हो तो मिस्ट्री बढ़ जाती है। अब बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड जोन और सीक्रेसी की। अंटार्कटिका का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां नॉर्मल रिसर्चर्स भी नहीं जा सकते, सिर्फ सिलेक्टेड मिशंस और अप्रूव्ड रूट्स अलाउड होते हैं। कुछ लोग इसको सेफ्टी का नाम देते हैं, एक्सट्रीम वेदर्स और नेविगेशन रिस्क की वजह से, लेकिन कॉन्फरेंसी थिंकर्स के लिए ये रिस्ट्रिक्शन ही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर वहाँ सब कुछ नॉर्मल है तो छुपाने की क्या ज़रूरत है। फिर आती है ऑपरेशन हाई जंप की शैडो थ्योरी।
कुछ लोग कहते हैं कि उन मिशन के बाद दुनिया के पावरफुल कंट्रीज़ ने अंटार्कटिका को सीक्रेटली डिवाइड कर दिया। ऑफिशियली ये क्लेम प्रूफ नहीं होता, लेकिन इंटरनेट पर ये स्टोरी बहुत सर्कुलेट होती है। अब एक और पॉपुलर टॉपिक, स्ट्रेंज एरियल्स ऑब्जेक्ट। पायलट और सैटेलाइट ऑब्जर्वर्स ने कभी कभी अंटार्कटिका के आसपास अनयूजुअल फ्लाइंग लाइट्स रिपोर्ट की हैं। ये लाइट सडन अपीयर होती हैं और फिर डिसअपीयर हो जाती हैं। कुछ लोग इन्हें ऑरर्स इफेक्ट कहते हैं, कुछ अननोन एयरक्राफ्ट, और कुछ उन्हें अनकम्प्लीटली अनएक्सप्लेन करता है। अब बात करते हैं हिडन टेक्नोलॉजी थ्योरी की। कुछ कॉन्स्पिरेसी स्टोरीज के मुताबिक अंटार्कटिका के नीचे एडवांस टेक्नोलॉजी छुपी हो सकती है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन से बहुत आगे हो। ये टेक्नोलॉजी किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन या फिर किसी अननोन सोर्स से रिलेट हो सकती है, लेकिन ये सब सिर्फ स्पेकुलेशन है। अब एक और इंटरेस्टिंग एंगल, अंटार्कटिका और स्पेस कनेक्शन। साइंटिस्ट अंटार्कटिका को स्पेस रिसर्च के लिए आइडियल समझते हैं क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां एटमॉस्फेयर क्लीन होता है और मेटोराइट्स इजीली मिल जाते हैं। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थिंकर्स कहते हैं कि अंटार्कटिका और स्पेस के बीच कोई हिडन लिंक है, जैसे अर्थ का ऑब्जर्वेशन पॉइंट। इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं, लेकिन इंटरनेट पर ये आइडिया बहुत वायरल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इंफॉर्मेशन कंट्रोल है। कुछ लोग कहते हैं कि अंटार्कटिका जो इंफॉर्मेशन पब्लिक को मिलती है वो इंटरनेशनली लिमिटेड होती है। ऑफिशियल साइट कहती हैं कि ये सिर्फ सेफ्टी रिसर्च प्रोटोकॉल और इंटरनेशनल ट्रीटी की वजह से होता है। मगर जब इंफॉर्मेशन लिमिटेड हो तो इमेजिनेशन खुद ही क्या फील करती है, और अंटार्कटिका का केस एग्जैक्टली यही है। ये जगह कितनी ज़्यादा स्टडी होती है उतनी ही ज़्यादा मिस्टीरियस लगने लगती है, क्योंकि हर जवाब के बाद एक नया सवाल पैदा होता है। और शायद अंटार्कटिका का सबसे बड़ा राज यही है, ये वो अपने आप में एक एंडलेस मिस्ट्री है। पार्ट 5 में हम देखेंगे रियल फैक्ट वर्सेस मिथ, कौन सी बातें साइंस प्रूव करती है और कौन सी अफवाहें हैं। अब तक हमने अंटार्कटिका के बारे में बहुत सी मिस्ट्रीज और शॉकिंग थ्योरी सुनी, सीक्रेट बेसिस, एलियंस, हिडन टनल्स और स्ट्रेंज डिस्कवरीज। लेकिन अब वक्त है कि हम एक स्टेप बैक लें और देखें कि इन सब में असल सच क्या है और अफवाह क्या है। ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ हम इमेजिनेशन और रियलिटी को सेपरेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंटार्कटिका ट्रीटी के बारे में। 1959 में दुनिया की 12 कंट्रीज़ ने मिलकर अंटार्कटिका ट्रीटी साइन की थी। इसका मेन पर्पस यही था कि अंटार्कटिका को सिर्फ पीस और साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ किया जाए। यहाँ किसी भी मिलिट्री एक्टिविटी, न्यूक्लियर टेस्टिंग या वेपन डेवलपमेंट को स्ट्रिक्टली मना किया गया। इसका मतलब ये है कि अंटार्कटिका ऑफिशियली एक पीसफुल साइंटिफिक जोन है। अब यहाँ से एक कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है, अगर सब कुछ ओपन साइंस है तो फिर सीक्रेसी क्यों लगती है? इसका जवाब सिंपल है, अंटार्कटिका का एनवायरनमेंट। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे डेंजरस और एक्सट्रीम वेदर वाला कॉन्टिनेंट है। टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। विंड्स इतनी तेज़ होती हैं कि इंसान कुछ मिनट्स भी सर्वाइव मुश्किल से करता है। आइस शीट से नीचे डीप क्रैक्स होते हैं जहाँ गिरना मौत के बराबर है। इसलिए बहुत से एरियाज नेचुरली रिस्ट्रिक्टेड हैं, ना कि किसी सीक्रेट वजह से बल्कि सेफ्टी की वजह से। बात करते हैं सैटेलाइट इमेजेस और हिडन स्ट्रक्चर की। इंटरनेट पर जो पिरामिड्स, टनल और दूर की इमेजेस वायरल हुई हैं उनमें से ज़्यादातर इमेजेस आइस फॉर्मेशन होती हैं, शैडोज होते हैं या इमेज प्रोसेसिंग एरर होते हैं। साइंटिस्ट जब इन इमेजेस को एनालाइज करते हैं तो उनका कंक्लूजन होता है कि कोई आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता। अब आते हैं लेक पोस्टॉक पर। ये रियल है, कोई मिथ नहीं है। ये अंटार्कटिका के नीचे एक बहुत बड़ा सबग्लेशियल लेक है जो मिलियंस ऑफ ईयर से आइस के नीचे सील्ड है। साइंटिस्ट ने इस लेक को ड्रिल करने में बहुत केयर ली क्योंकि कंटामिनेशन का रिस्क था। यहाँ से कुछ अननोन माइक्रोब्स ज़रूर मिले, लेकिन कोई एलियन या मिस्टीरियस सिविलाइजेशन नहीं मिली। यानी ये मिस्ट्री है, लेकिन नेचुरल मिस्ट्री, सुपर नेचुरल नहीं। अब बात करते हैं फॉसिल और ग्रीन अंटार्कटिका थ्योरी की। ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है। अंटार्कटिका मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ग्रीन कॉन्टिनेंट था। वहाँ फॉरेस्ट, प्लैनेट और डायनासोर तक रहते थे। इसका प्रूफ फॉसिल और जियोलॉजिकल स्टडीज से मिला। यानी ये पार्ट 100% फैक्ट है, लेकिन इसका एलियंस या हिडन सिटी से कोई लिंक नहीं है। अब मेटोराइट्स की बात करते हैं। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा मेटोराइट्स मिलते हैं क्योंकि वाइट आइस पर डार्क स्टोन इजीली नज़र आ जाते हैं। कुछ मिस्ट्रीज वहाँ से भी आते हैं, इसलिए साइंटिस्ट को स्पेस और प्लैनेट को एक जैसा समझते हैं। ये भी रियल साइंस है, कोई मिस्ट्री नहीं है। अब आते हैं स्ट्रेंज साउंड और लाइट पर। अंटार्कटिका में जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड रिकॉर्ड होती हैं उनका रीज़न है आइस मूवमेंट, विंड वाइब्रेशन और सेस्माइक एक्टिविटी होता है। जो स्ट्रेंज लाइट्स देखी जाती हैं उनमें ज़्यादातर ऑरल, ऑस्टल
साउदर्न लाइट होती हैं जो पोलर रीजन में नॉर्मल फिनोमिनन है। अब नो फ्लाई जोन का ट्रुथ जानते हैं। अंटार्कटिका में कुछ रिस्ट्रिक्टेड एयर जोन हैं, लेकिन उनका रीजन सीक्रेट बेसिस नहीं बल्कि एक्सट्रीम वेदर, इमरजेंसी लैंडिंग, इम्पॉसिबल कंडीशन और नेविगेशन रिस्क है, इसलिए फ्लाइट्स केयरफुल कंट्रोल होती हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है साइंटिफिक सेक्रेसी का इल्यूजन। अंटार्कटिका पर रिसर्च करना बहुत एक्सपेंसिव, डिफ़िकल्ट और डेंजरस है, इसलिए वहाँ लिमिटेड मिशन जाती हैं और डाटा स्लोली रिलीज होता है। इससे लोगों को लगता है कि कुछ छुपाया जा रहा है, जबकि असल में डाटा स्लो प्रोसेस की वजह से डिले होता है। अब होलो अर्थ और एलियन थ्योरीज की बात करते हैं। इनका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिलता। अर्थ का स्ट्रक्चर सिस्मिक स्टडी से क्लियरली समझा जाता है, क्रस्ट, मेटल और कोर। कोई इंटरनल वर्ल्ड या पोर्टल का एविडेंस नहीं है। ये थ्योरी ज़्यादातर इमेजिनेशन, मूवीज़ और इंटरनेट कल्चर से पॉपुलर हुई हैं। रियल फैक्ट इसके ये हैं कि अंटार्कटिका ट्रीटी एग्जिस्ट करती है, लेक वोस्टॉक भी एग्जिस्ट करती है, डायनासोर्स फॉसिल मिलते हैं, मेटोराइट्स कॉमन हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हैं। और मिथ इसके बारे में ये है कि यहाँ पे एलियन बेसिस हैं, हिडन सिटीज़ हैं, होलो अर्थ इंटरेंस हैं, सीक्रेट मिलिट्री अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन है, पिरामिड अंडर आइस एज आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंटार्कटिका का जितना ज़्यादा लोग मिस्ट्री लैंड समझते हैं, उतना ही ज़्यादा वो सोशल मीडिया और स्टोरी टेलिंग का पावरफुल टॉपिक बन जाता है। सच ये है कि अंटार्कटिका मिस्टीरियस ज़रूर है, लेकिन ज़्यादातर मिस्ट्री नेचुरल है, सुपर नेचुरल नहीं। अब हम लोग पार्ट 6 में इस पूरी कहानी की शॉकिंग कंक्लूजन देंगे और हमने अंटार्कटिका के हर पहलू को एक्सप्लोर किया है, साइंस, मिथ, कॉन्स्पिरेसीज और उन तमाम क्लेम्स को जो इंटरनेट पर इस कॉन्टिनेंट को एक मिस्ट्री वर्ल्ड बना देते हैं। अब इस फाइनल पार्ट में हम इस पूरी कहानी के एक क्लियर और साइनेमैटिक कंक्लूजन निकालते हैं। ये वो हिस्सा है जहाँ सब सवालों को एक लाइन में समझने की कोशिश की जाती है और सच और इमेजिनेशन का फ़र्क बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अंटार्कटिका असल में दुनिया का सबसे यूनिक कॉन्टिनेंट है। ये ना सिर्फ फ्रीजिंग कोल्ड लैंड है, बल्कि अर्थ की हिस्ट्री का एक लिविंग अर्थ ड्राइव भी है। यहाँ की बर्फ सिर्फ बर्फ नहीं, ये हज़ारों लाखों साल पुरानी दुनिया का रिकॉर्ड है। हर लेयर एक कहानी सुनाती है, कब क्लाइमेट चेंज हुआ, कब आइस एज आई और कब अर्थ ने अपना रूप बदला। लेकिन जब इंसान किसी चीज़ को पूरी तरह समझ नहीं पाता तो वहाँ से मिस्ट्री स्टार्ट होती है, और अंटार्कटिका के केस में यही हुआ। इंटरनेट, वीडियोज़ और सोशल मीडिया ने इस कॉन्टिनेंट को एक फॉरबिडन जोन बना दिया, जहाँ हर चीज़ को सीक्रेट या हिडन समझा जाने लगा। लेकिन ऐसा रियलिटी कुछ और है। अंटार्कटिका का 98% हिस्सा आइस से कवर्ड है। यहाँ कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है, सिर्फ रिसर्च स्टेशन है जहाँ साइंटिस्ट लिमिटेड टाइम के लिए रहते हैं। हर स्टेशन का पर्पस सिंपल है, अर्थ, क्लाइमेट, स्पेस और जियोलॉजी को समझना। अब बात करते हैं उन बैंड एरियाज़ की जो लोगों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं। इन एरियाज़ का बैन होना किसी डार्क सीक्रेट की वजह से नहीं है, बल्कि एक्सट्रीम डेंजर की वजह से होता है। सोचिए, -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, हिडन आइस क्रैक कर जाए, ब्लिट्जर जो कुछ सेकंड में विजिबिलिटी ज़ीरो कर देते हैं और मंथ्स तक डार्कनेस क्रिएट कर देते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के जाना ऑलमोस्ट सुसाइड के बराबर है। इसलिए गवर्नमेंट और रिसर्चर्स ऑर्गेनाइजेशन कुछ जोन्स को रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की जो अंटार्कटिका को हिडन वर्ल्ड बनाती हैं। एलियन बेसिस, अंडरग्राउंड सिटीज़, होलो अर्थ, पोर्टल्स, ये सब आइडियाज़ बहुत इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। साइंस ने अर्थ को मल्टीपल वेज से स्टडी किया है। ग्रेविटी मैपिंग, सैटेलाइट इमेजिंग, डीप आइस ड्रिलिंग और इन तमाम डाटा सेट ने ये कंफर्म किया है कि अर्थ एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जहाँ कोई इंटरनल सिविलाइजेशन या हिडन वर्ल्ड नहीं है। अब आते हैं रियल मिस्ट्रीज़ पर। अंटार्कटिका की असली मिस्ट्री ये नहीं है कि वहाँ एलियंस हैं या सीक्रेट बेसिस हैं, बल्कि असली मिस्ट्री ये है कि इंसान अब तक वहाँ पूरी तरह सर्वाइव नहीं कर सकता। ये जगह अभी नेचर के कंट्रोल में है, और जब भी साइंस वहाँ जाती है उसे नई चीज़ें मिलती हैं। एंशिएंट एयर बबल्स, अननोन माइक्रोब्स, क्लाइमेट हिस्ट्री और रेयर मेटोराइट्स, ये सब चीज़ें अर्थ को समझने में हेल्प करती हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, मीडिया और इमेजिनेशन, मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़, इंटरनेट स्टोरीज़ ने अंटार्कटिका को एक थ्रिलर जोन बना दिया है। हर शेडो को स्ट्रक्चर, हर आइस फॉर्मेशन को डोर और हर अनोमली को सीक्रेट समझा जाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि अंटार्कटिका ज़्यादा साइंटिफिक है, काम फिक्शनल है। अंटार्कटिका ना तो कोई एलियन बेस है, ना ही कोई हिडन वर्ल्ड का एंट्रेंस गेट है। ये एक नेचुरल लेबॉर्ट्री है जहाँ अर्थ अपनी हिस्ट्री खुद शो करता है। ये जगह डेंजरस है, आइसोलेटेड है और डिफ़िकल्ट है, इसलिए लोग इसे मिस्टीरियस समझते हैं। लेकिन मिस्ट्री का मतलब हमेशा सीक्रेट नहीं होता। कभी कभी मिस्ट्री का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हमने अभी तक सब कुछ समझा नहीं है, और अंटार्कटिका इसी कैटेगरी में आता है। अब जब आप दोबारा किसी वीडियो या पोस्ट में देखें कि अंटार्कटिका में कोई हिडन पिरामिड या एलियन बेस है, तो याद रखना कि ज़्यादातर चीज़ें इमेजिनेशन और मिसइंटरप्रिटेशन होती हैं। सच ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन काम ड्रामेटिक होता है।
और इंसान का माइंड हमेशा ड्रामेटिक स्टोरी को पसंद करता है। इसीलिए अंटार्कटिका हमेशा वर्ल्ड का सबसे मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट रहेगा। चाहे साइंस कितनी भी प्रोग्रेस कर ले, अंटार्कटिका को समझना एलियंस या सीक्रेट ढूंढना नहीं बल्कि अर्थ को समझने के एक तरीका है। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।